हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, इस क्लास में भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्या बात क्लियर है? क्या आप तो बोर तो नहीं हो गए हैं क्वेश्चंस करते करते? क्योंकि क्वेश्चंस मेक परफेक्ट, क्वेश्चंस करने वालों की कभी हार नहीं होती। नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स हैविंग रिंग एज अ मेन चेन, कौन से कंपाउंड्स की जो रिंग है मेन चेन की तरह बिहेव कर रही है। क्या बात क्लियर? तो बताइए क्या क्या इसके आंसर्स हैं। तो देखिए इसमें रिंग एज अ मेन चेन बिहेव कर रही है क्योंकि देखिए इस पे 4 कार्बन से इस पे 3 कार्बन है। क्या बात क्लियर है? एक सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन इसके पास भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। यहां देखिए ये एज अ मेन चेन, रिंग एज अ मेन चेन काउंट होगी क्योंकि इसके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है। जिसके पास ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसको एज अ मेन चेन काउंट करते हैं। मैंने आपको रिंग बताया है कि रिंग के साथ अगर बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स कनेक्टेड हैं तो रिंग एज अ मेन चेन बिहेव करता है। क्या बात क्लियर है? देखिए इसके पास 1 2 3 की चेन है लेकिन इसके पास सब्स्टिट्यूएंट्स देखिए इसके पास सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन इसके पास 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए इसमें ये एज अ मेन चेन बिहेव करेगा। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 1 2 एंड 3, सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां देखिए 1 एंड 2 सिर्फ 2 की चेन है और इसके पास सब्स्टिट्यूएंट एक है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये भी है, लेकिन इसमें एज अ मेन चेन रिंग काउंट करेंगे। क्या बात क्लियर है? क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 2 सब्स्टिट्यूएंट तो कम से कम होने चाहिए। जब हम सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करते तो 2 या 2 से ज्यादा ही करते हैं। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पाई बॉन्ड की वजह से कुछ नहीं कर सकते, यही एज अ मेन चेन बिहेव करेगा। इसमें पाई बॉन्ड की वजह से ये एज अ मेन चेन बिहेव करेगा, इसमें पाई बॉन्ड की वजह से ये एज अ मेन चेन बिहेव करेगा। और यहां देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और अगर इस चेन को लेते इसके पास भी 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, इसलिए रिंग एज अ मेन चेन बिहेव करेगा क्योंकि इसके पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स कनेक्टेड हैं। यहां देखिए 1 2 3 एंड 4, यहां पे सिर्फ 1 2 कार्बन, वो भी Cl, गलत बात। मेन चेन एज अ रिंग यहां पे काम कर रही। क्या बात क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इसका आंसर 9 है। क्या बात क्लियर है? 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये नहीं है, एक बात ध्यान से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसका आंसर 7 है। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, लेवल बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने से ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, जल्दी से मुझे इसका बताइए। तो देखिए नंबरिंग सही यहां से स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि अल्कोहल को सबसे कम नंबर यहीं से मिल रहा है, ना कि यहां से मिल रहा है, ना ही यहां से मिल रहा है। 2 3 4 एंड 5। अब 5 पे हमारी गाड़ी रुक गई, देखना है कि इधर जाए कि इधर जाए। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 तीनों में बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस केस में हमने आपको बताया था अगर आपको सेम चीज मिलती है, हम वैसे सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए बात की थी, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट मिलता है तो उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले ले जिसको लोएस्ट नंबर मिल रहा है। देखिए 6 को लोएस्ट नंबर मिल रहा है, 7 देन 8। क्या बात क्लियर है? ये पूरा एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। तो क्या नाम लिखेंगे जल्दी से मुझे बताइए। देखिए ये क्लोरो, ये क्लोरो, ये क्लोरो, ये हाइड्रोक्सी। सो सी पहले आता है, हमको पता ही है, लिखेंगे हम 3,8 डाइक्लोरो। क्या बात क्लियर है? फिर लिखेंगे 5 पर क्या क्या है, 1 2 3, लिखेंगे 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी। देखिए बेचारा हाइड्रोक्सी गया काम से, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। मसाला खत्म हो गया है, अब लिखेंगे ऑक्ट एन और फिर लिखेंगे 1,6 डाई ऑल। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्क कर लीजिए। अगर माय डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन का सम क्या है, तो बताइए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन का सम इसमें क्या होगा। 1, इसका 1 है, इसका 6 है और इसका 2 है, तो 6 7 8 9,
9 इसका आंसर, जो कि गलत है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे सो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है, इसीलिए 1 + 6 = 7 इसका करेक्ट आंसर है। क्या बात क्लियर है? मेंस का अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। इस छोटे से क्वेश्चन पे थोड़ा सा हंसिए है और फिर क्वेश्चन को फोड़ दीजिए। क्या बात क्लियर है? नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं? देखिए 1 2 3 4 और 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। यहीं पे आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। इसका आंसर 5 नहीं है, इसका आंसर 4 है। क्यों 4 है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, 2 कीटोन है। क्या बात क्लियर है? इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, ये छोटी मोटी चीजें मिस्टेक्स कर देती है माय डियर फ्रेंड्स। 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल इन बेंजीन, इसकी नंबरिंग कुछ इस टाइप से होगी। इसका नाम बताइए माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए 2 क्लोरो, फिर लिखेंगे 1 पर मिथॉक्सी, और फिर लिखेंगे 4 नाइट्रो, बेंजीन। क्या बात क्लियर है? देखिए ध्यान से, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहां पर आप लिख सकते, देखिए 2 क्लोरो, 4 नाइट्रो, एनिसोल। माय डियर फ्रेंड्स, एनिसोल, क्या आपको पता है एनिसोल क्या होता है? जूते का सोल नहीं होता है, बेंजीन के ऊपर O, उसके ऊपर CH3, उसको बोलते हैं एनिसोल। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस, इनको ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, बिना हैक किए यूट्यूब को हैंग कर दीजिए। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? देखिए 1 और 2, यहां पर देखेंगे 1 और 2 तो गलत बात हो जाएगी। जो 1 और 2 नंबरिंग करेंगे वो यहीं से करेंगे 1 और 2। क्यों करेंगे 1 और 2? देखिए यहाँ पर 2 पर हमको NH2 मिल रहा है, 3 और 4 लेंगे। अगर इधर से 1 और 2 करते तो 3 पर मिलता है। क्या बात क्लियर है? और 4 फिर इसको मिलता है, इसीलिए पास में इधर से आ रहा है, इसी वजह से इधर से किए। क्या बात क्लियर है? अब देखिए 2 पर है अमीनो, 3 पर पैरेंथेसिस लगाइए और लिखिए 1 पर क्या है? देखिए एल्डिहाइड आपको दिख नहीं रहा, एक H और है, लिखेंगे 1 फॉर्माइल मिथाइल, और फिर लिख देंगे हम ब्यूट इन 1,4 डाइओइक एसिड। देखिए ध्यान से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्वेश्चन में और आंसर में। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो देखिए पूरा ही सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए यहां पर बाय मिस्टेक मैंने गलत लिख दिया था। बच्चों से मिस्टेक होती है, बड़ों से नहीं होनी चाहिए। आई एम रियली सॉरी। ये होगा फॉर्माइल। अब देखिए क्या बात सही है, फॉर्माइल आ जाएगा क्योंकि पूरा सब्स्टिट्यूएंट थर्ड मींस पूरा एल्डिहाइड है। यहां देखिए, यहां नंबरिंग बिल्कुल यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि 1 नंबर इसको भी कम मिल रहा है और इसको भी कम मिल रहा है। अगर इधर से स्टार्ट है तो 1 और 2 मिलता है, जो कि गलत बात हो जाती है। क्या बात क्लियर है? लिखेंगे हम यहां पर 1,2,4 ट्राई अमीनो ब्यूट इन 1,3 डाई ऑन। यहां से ई हट जाएगा क्योंकि ओ आ चुका है। क्या बात क्लियर? डाई ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करता है और साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी में रखना है। क्या बात क्लियर है? लिखेंगे 2 ब्रोमो, फिर लिखेंगे 1,4, सॉरी फ्रेंड्स, लिखेंगे यहां पर फिर 2 ब्रोमो बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात क्लियर है? IUPAC है वो पिक्रिक एसिड, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? बिल्कुल दिल और दिमाग में बैठ जाना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। यू आर अश्योर्ड। क्या बात क्लियर है? आप अश्योर्ड क्लासेस में पढ़ रहे हो, आपको सारे स्ट्रक्चर्स बिल्कुल याद होने चाहिए, खून में बस जाने चाहिए। जब आप DNA टेस्ट कराने जाए या फिर ब्लड टेस्ट कराने जाए तो रिपोर्टर साहब से बोले, सर आपके अंदर DNA में
मीन्स ब्लड्स के अंदर डीएनए भी मिला है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज भी मिले हैं, प्लेटलेट्स मिला है और साथ ही साथ कुछ स्ट्रक्चर्स मिले हैं। क्या बात क्लियर है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स वैसे तो मिलेंगे ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और डीएनए के अंदर। अब देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसका नाम लिखेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन 1 ऑल या फिर फिनॉल। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने को ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। सो देखिए यहां पर आपको क्या देखना है, सबसे कम नंबर सबसे ज्यादा ब्रांचेस को देना, इसलिए 1 2 3। क्या बात क्लियर रहेंगे? लिखेंगे 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल और लिख देंगे साइक्लोहेक्सेन। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इथाइल है, ये प्रोपाइल, ये मिथाइल है, EPM। तो देखिए इथाइल यहां पर है, MnOPP बाद में आता है, लेकिन लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से देखिए इधर से भी 4 मिल रहा है, इधर से भी 4 मिल रहा है, इसीलिए क्यों ना इसको इस टाइप से कर दिया जाए जिससे इसका भी फायदा हो जाए। लिखेंगे 1 इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया हमने। क्या बात क्लियर है? 4 मिथाइल 2 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी E, ये M और ये P। सो 1 2 3 4 एंड 5 यहां पर बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर चला हुआ है। लिखेंगे 1 इथाइल, फिर लिखेंगे 3 मिथाइल, फिर लिखेंगे 5 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। इज ऑल क्लियर? क्या बात क्लियर है? देखिए B, C और F है। क्या बात क्लियर है? तो जल्दी से मुझे बताइए इसकी नंबरिंग क्या होगी। क्लियर फ्रेंड्स? नंबरिंग बताइए मेरे को, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स ये बेंजीन नहीं है, इसी वजह से हमको जबरदस्ती अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ेगा। देखिए ब्रोमो, फिर C, फिर 3 4 एंड 5। क्या बात क्लियर है? लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 5 फ्लूरो साइक्लोहेक्सेन। एनसीईआरटी में लिखा है माय डियर फ्रेंड्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान रखना है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में, मींस नॉन बेंजोनॉइड्स। यहां देखिए B एंड C, F का भी यहां पे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, तो इस टाइप से कर देंगे। लिखेंगे 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, लिखेंगे 3 फ्लूरो साइक्लोहेक्सेन। प्लीज नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच हैज इनकरेक्ट IUPAC नेम। किसका किसका नेम गलत है? तो देखिए पहले लिखा है 2 मिथाइल ब्यूटेन 3 ऑन, ब्यूटेन 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। नंबरिंग कैसे होगी? 1 2 3 एंड 4 होगी। क्या बात क्लियर? देखिए यहाँ पे 2 मिथाइल 3 ऑन दिया, इसको वैसे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की, इसमें ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? देखिए सेकंड क्वेश्चन में पेंट 5 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए पेंट 1 इन 4 आइन है, देखिए 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही। यहां से भी अगर 1 2 लेंगे तो 3 आ रहा है, और लिखा है 3 पर क्या है? एथ इन आइल है, एथ इन आइल। तो 1 2 ये एथ हो गया, इन आइल भी हो गया है। क्या बात क्लियर है? और पेंट 5 की चेन भी है, 2 3 4 5, तो बिल्कुल सही है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात क्लियर? देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी नंबरिंग क्या होगी? 1 2 एंड 3। क्या बात क्लियर है? 1 2 एंड 3 लोएस्ट लोकेंट रूल थोड़ा देख लेंगे। क्या बात क्लियर है?
इसका देखिए अमीनो से नाम स्टार्ट हो रहा है और इसका एम है, तो ए पे जाएगा, इसका भी भला हो जाएगा। देखिए 3 पर क्या लिखा है, 1 एंड 2, 3 के 2 पर अमीनो और लिखा है इथाइल। हाँ तो 1 एंड 2 इथाइल है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए 2 पर मिथाइल है, साइक्लोहेक्सेन 1 और बिल्कुल सही नेमिंग है। क्या बात क्लियर है? देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से या यहां से। देखिए यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, यहां पर सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए पेंटेन है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेंटेन 2 ऑल, इसी से हमको पता चल रहा है यहाँ पे गलती हो गई है, क्योंकि यहाँ पर कीटोन है, कीटोन की प्रायोरिटी अल्कोहल से ज्यादा होती है। क्या बात क्लियर? देखिए ध्यान से, क्या बात समझ में आई, प्लीज कमेंट कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए इसमें एक गलती है, क्या आप इसे बता सकते हैं? मुझे प्लीज कमेंट कीजिए कौन से पार्ट में गलती है। तो देखिए बता देते हैं आपको कौन से पार्ट में गलती इस पार्ट में है। कैसे गलती? देखिए अगर हम इनकी नंबरिंग फिर से देखते हैं, थोड़ा आपको पता चल जाएगा। 3 1 2 एंड 3 4 5 4 और 5, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से बिल्कुल ज्यादा होती है। पेंट बिल्कुल सही है, 1,4 आना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्लीज मेक दिस करेक्शन इन योर कॉपी। आई होप यू अंडरस्टैंड, प्लीज कमेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने, विच हैज करेक्ट IUPAC नेम। पहले हमने किया था इनकरेक्ट, अब करेंगे करेक्ट। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है नंबरिंग कर दीजिए 1 एंड 2। देखिए 2 मिथाइल सही है, साइक्लोपेंटेन भी सही है और कार्बोक्सामाइड सही, क्योंकि ये माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पर C है, डायरेक्टली कनेक्टेड, इसलिए कार्बोक्सामाइड बिल्कुल सही नेमिंग है। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइक्लोहेक्सेन ऑयल क्लोराइड। भाई ऐसा कुछ सुना ही नहीं हमने आज तक। साइक्लो, अगर ये हेक्सेन के बाद लगा था कार्बोनाइल क्लोराइड तो सही होता, वरना यह गलत है। देखिए साइनाइड को फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी, 2 मेथाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए मिथाइल सही है, 2 ब्रोमो बिल्कुल सही है, साइक्लोहेक्सेन सही, लेकिन कार्बोनाइट्राइल लगा दी भाई, ये तो एस्टर है, कार्बोक्सिलेट आना चाहिए था। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 सही 2 गलत, 50-50 का फासला। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने को ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, बिना यूट्यूब को हैक किए हैंग कर दीजिए। देखिए साइनाइड इसलिए 1 2, 3 पे गलत बात, 3 एंड 4। क्या बात की है? ये हमारे पास एल्डिहाइड है, क्या लिखेंगे? 3 फॉर्माइल 2 मिथाइल, 3 फॉर्माइल 2 मिथाइल, और इसको काउंट नहीं करते, लिखेंगे प्रोपेन नाइट्रिल। क्या इसका दूसरा नाम बता सकते हो? लिखेंगे 4 ऑक्सो MNO। यहां पर थोड़ा चेंज हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, लिखेंगे 2 मिथाइल 4 ऑक्सो ब्यूटेन नाइट्रिल। क्या बात क्लियर है? देखिए ध्यान से, नाम समझ में आया कि नहीं आया? सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब, इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए एस्टर है, लिखेंगे मिथाइल, डायरेक्टली मिथाइल, सबसे पहले जो एस्टर से जुड़ा हुआ होता है उसको लिखते हैं। फिर देखिए ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्या है ये? इससे डायरेक्टली कनेक्टेड, लिखेंगे बेंजीन, और फिर लिख देंगे कार्बोसिलेट। क्या बात क्लियर है? देखिए ध्यान से, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसका नाम भी क्या हो जाएगा? देखिए इथाइल 1 2 एंड 3, लिखेंगे इथाइल, फिर लिखेंगे 3 फिनाइल, फिर लिखेंगे बेंजीन, फिर लिखेंगे कार्बोक्सिलेट। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 1 2 3
या तो एलिफेटिक या फिर साइक्लिक। क्या बात क्लियर है? देखिए 2 पर क्या है, मिथाइल, और 2 पर क्या है, फिनाइल भी है, और फिनाइल के 1 इसको लेंगे। क्या बात क्लियर? ये बात ध्यान रखें, ये हमारा सेकंड पोजीशन है और ये हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लिखेंगे। ये पूरा कहां पे जुड़ा है? देखिए इसका नाम N से स्टार्ट होगा, इसका M से स्टार्ट होगा, इसी लिखेंगे 2 मिथाइल। फिर देखिए 2 पर क्या है, 2 पर लगाएंगे पैरेंथेसिस और लिखेंगे 3 पर नाइट्रो। फिर लिखेंगे फिनाइल। ये 2 का मसाला कंप्लीट हो चुका है, लिखेंगे प्रोपेन। प्रोपेन लिखेंगे और देखिए डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड नहीं है इसीलिए OH। और एक बात हम भूल रहे हैं, इस पे ये जुड़ा हुआ है, इसलिए लिखेंगे यहां पर इथाइल। उसको स्टार्ट करेंगे 2 मिथाइल 2 3 नाइट्रोफिनाइल प्रोपेनोएट। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर और क्वेश्चंस करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखें। क्या बात क्लियर है? इसका नाम क्या लिखेंगे? देखिए ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन, उसको फिनाइल आ जाएगा क्योंकि 2 फिनाइल्स एक एलिफेटिक चेन से जुड़े हैं, इसका मतलब एलिफेटिक चेन विल बिहेव एज अ मेन चेन। देखिए 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आपको ये पॉइंट लिखवा दिया गया है माय डियर फ्रेंड्स। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए 1,1,1 ट्राई क्लोरो। क्या बात क्लियर है? फिर देखिए 2,2 दोनों पर ही डाई क्या लगा हुआ है, 4 क्लोरो फिनाइल, और फिर आ जाएगा इथेन। क्या बात क्लियर है? इसको हम DDT बोलते हैं, नाम सुना ही होगा आपने DDT। क्या होता है इसका नाम? डाइफिनाइल डाइक्लोरो, सॉरी, एक फिर से देखिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्या बात क्लियर है? ये एक फर्स्ट मॉडर्न सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड है यूज्ड इन एग्रीकल्चर। इंसेक्ट्स को, फसल को खराब करने से बचाने के लिए इसका यूज करते हैं, और ये 1940s में बना था। क्या बात क्लियर है? 1940s में। प्लीज नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका IUPAC नेम भी हमने लिख लिया है। देखिए दवाइयों का भी नाम हम लिखने जा रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है कंपाउंड हुज फंक्शनल ग्रुप इज काउंट इन मेन चेन। तो क्या इस कंपाउंड में ये जो फंक्शनल ग्रुप से क्या ये काउंट किए जाएंगे? बिल्कुल नहीं किए जाएंगे। स्पेशल केस का रीजन है, इसमें भी नहीं किए जाएंगे। क्या इसमें किए जाएंगे? बिल्कुल किए जाएंगे। इसमें किए जाएंगे? नहीं। क्या इसमें किए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये साइक्लिक रिंग है, इसमें भी हम स्पेशल सफिक्स लगाते थे। स्पेशल सफिक्स कब लगाते थे? जब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोनिल कार्बन काउंट नहीं करते, तब हम स्पेशल सफिक्स लगाते थे। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर भी नहीं कर सकते क्योंकि फिनाइल से डायरेक्टली C जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि इसकी एज अ मेन चेन बन जाएंगी और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, अच्छी बात थी। आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मैचिंग। ये JEE एडवांस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। JEE एडवांस इसको बहुत पसंद करता है क्योंकि 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन नहीं, पूरे 12 क्वेश्चन है। जबकि पूरे 12 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हमको सही आंसर मिलता है। क्या बात क्लियर? देखिए क्या होगा, 1 और 2। 2 पर क्या है? मिथाइल, 2 मिथाइल फिनोल, तो ये 1 नंबर का है। क्या बात क्लियर है? और इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑर्थोक्रेसोल। सो 1,4। क्या बात क्लियर है?
सो देखिए ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। हमको पूछा है नॉट करेक्ट, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। क्या बात क्लियर? कभी कभी कंफ्यूजन होता है, सही टिक लगा दिया और नेगेटिव मार्किंग हो गया। इसमें तो और भी बहुत खतरनाक तरीके से नेगेटिव मार्किंग होती है, शायद -2 होती है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में देखिए ये क्या है, ये पूरा फिनाइल हो जाएगा क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है ये एक एलिफेटिक चेन से जुड़ा हुआ है। क्या बात क्लियर है? इसलिए फिनाइल मीथेन ऑल ये हो जाएगा हमारा 2। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? बेंजाइल। बेंजाइल ग्रुप आपको बता दिया गया है, बेंजाइल सिर्फ इतना होता है CH2 तक, और उस पर OH लग गया इसलिए अल्कोहल आ गया, तो यहां पर आ जाएगा 2, 3। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये हमारे पास एल्डिहाइड है। ये नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये एस्टर है अगर ध्यान से देखोगे, क्योंकि एस्टर की प्रायोरिटी एल्डिहाइड से ज्यादा होती है, तो एस्टर ही हमारा। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए फिनाइल मीथेन OH, क्योंकि फिनाइल से पहले कुछ नहीं लगा है और ऑक्सीजन से जो कनेक्टेड होता है एस्टर में, उसमें भी हम कोई लोकेशन की बात नहीं करते, इसीलिए ये 3rd हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? और इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए फिनाइल फॉर्मेट। फिनाइल इसके लिए और फॉर्मेट इसके लिए आपको पढ़ा दिया गया है कॉमन नेम्स के अंदर। इसका नाम हो जाएगा, देखिए क्या क्या आ जाएगा, 3,2। क्या बात क्लियर है? 3 इसका है और 2 भी इसका है। अगर आपको दिख ही रहा होगा मिथॉक्सी बेंजीन, ये 4th है, और इसका ये क्या आ जाएगा 4, 1st, क्योंकि एनिसोल भी होता है। तो देखिए नोट करेक्ट कौन कौन से हैं, 2nd, 3rd P, यहां से देख लेते हैं 2nd, 3rd P ये भी सही है, और देखते हैं 3rd, 1st R, 3rd, 2nd R है, ये गलत है इसलिए सही, अपने लिए सही है लेकिन क्वेश्चन के लिए गलत है। 4, 1st S भी सही है, मीन्स हमारा आंसर ऑप्शन सी है जो कि करेक्ट नहीं है। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। इस पर अभी 2 क्वेश्चन और करना है। सो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि हम आइसोमेर्स में स्टार्ट करेंगे उसका है, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। कॉम्बिनेशन इन विच बेंजोइक एसिड है इज फंक्शनल आइसोमर ऑफ गिवन कंपाउंड, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो बेंजोइक एसिड का फंक्शनल आइसोमर है? देखिए आइसोमर्स क्या होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, क्लियर बात है। अब फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। देखिए बेंजोइक एसिड क्या होता है, आपको बता दिया गया है कॉमन नेम्स के अंदर, बेंजोइक एसिड COOH, 2 ऑक्सीजन। क्या बात क्लियर? यहाँ पे इसको इस टाइप से लिख लीजिए। अब देखिए इस टाइप का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास बेंजोइक एसिड दिया गया है। अब इसका हमको फंक्शनल आइसोमर ढूंढना है, तो देखिए बेंजीन है, इसके पास सिर्फ 1 ऑक्सीजन लेकिन वहां पर 2 ऑक्सीजन है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। क्या बात क्लियर है? इसमें देखिए 1 ही ऑक्सीजन है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा, इसका 2 ऑक्सीजन है, सिर्फ 2 ऑक्सीजन से आपका काम हो रहा है यहाँ पर। क्या बात क्लियर है? देखिए 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 6 और 1 7 कार्बन है, 6 और 1 7 कार्बन है। अब DU की और बात करें तो DU देखिए 4 और 1 5, 4 और 1 5, तो बिल्कुल ये एज आ क्या है, फंक्शनल आइसोमर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जब भी हम आइसोमर्स चेक करते हैं तो हमेशा पहले नंबर ऑफ कार्बन्स देन DU हम चेक करते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेक करते हैं। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन था नेक्स्ट चैप्टर का, आपके लिए एनसीईआरटी का वही चैप्टर लेकिन हमारे लिए नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ाते हैं। ए शॉर्ट क्लासेस पाथ टू बिलीव। सो फ्रेंड्स इस क्लास का लास्ट एग्जांपल है कॉम्बिनेशन होमोलोगस टू फिनाइल इथेनॉल। होमोलोगस क्या होता है, जिसमें CH2 यूनिट्स का या उससे ज्यादा यूनिट्स का डिफरेंस आ जाता है, उसको हम होमोलोगस बोलते हैं। हमारे यहाँ पे बात की ये फिनाइल इथेनॉल, तो देखिए किस टाइप से होता है, PH यानी फिनाइल, और यहाँ पे 1 2 और इस पे OH, देखिए 1 2 इथेन बन चुका है, अल्कोहल और फिनाइल है। क्या बात क्लियर है? फिनाइल इथेनॉल, इथेन दिया है, इथेनॉल। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस पे कुछ इस टाइप से होगा, क्योंकि दोनों 1 1 पर ही है, नंबरिंग नहीं दिया हमको, तो यहाँ पर PH होगा
1N2, 1 पर ही अल्कोहल है, 1 पर ही फिनाइल है। तो देखिए इसका होमोलॉगस देखना है, तो पहली बात अल्कोहल है तो अल्कोहल होना चाहिए। अल्कोहल किस किस में, एक तो इसमें एक इसमें। क्या बात क्लियर है? देखिए अब क्वेश्चन में बताया गया है फिनाइल इथेनॉल मींस CH2 यूनिट का डिफरेंस हमको देखना है। यहां पर देखिए, यहां पर कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? CH2 यूनिट का कोई डिफरेंस दिख रहा है फिनाइल इथेनॉल में? देखिए फिनाइल तो हमारे पास है और यहां पर क्या है, देखिए मीथेन है। क्या है हमारे पास? मीथेन है। और यहां पर हमारे पास देखिए फिनाइल भी है, अल्कोहल भी है और यहां पर देखिए CH3 है। लेकिन क्या ये फिनाइल है? ये हमारे पास फिनॉल है माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास अल्कोहल नहीं है। इसी वजह से गलत हो जाएगा और सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? ये हमारा फिनॉल है, ये हमारा अल्कोहल है, क्योंकि ये एलिफेटिक चेन में है। इस बात का बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिनॉल और अल्कोहल बोथ आर डिफरेंट। यहाँ पर हमारे पास इथेनॉल, इथेनॉल की बात की गई है, ना कि बेंजीनॉल की बात की है। अगर बेंजीनॉल की बात करते तो इसको लेते। क्या बात क्लियर है? और इसको ले रहे हैं, अभी हम इसको ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए इथेन है, एक CH2 यूनिट यहाँ पे कम हो गई है, इसी वजह से ये एज अ होमोलोगस यहाँ पे बन चुका है। यहाँ फिर इसका ये बड़ा है होमोलोगस है, या फिर इसको कह सकते हैं ये इसका छोटा होमोलोगस है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि बी ऑप्शन 2 3 P। क्या बात क्लियर है? समझ में आई कि नहीं आई? अगर इसका हम देखें pH क्या हो जाएगा? C6H5 हो जाएगा फिनाइल का। क्या बात क्लियर है? यहां पर देखिए एक कार्बन है तो एक और कार्बन लेंगे तो C7 काउंट कर लेते हैं। देखिए मेरे हिसाब से वही सही रहेगा, हमको पता चल जाएगा कितने का डिफरेंस आ रहा है। फिनाइल बिल्कुल सेम है, फिनाइल बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिनाइल को हटा देते हैं। अब देखिए इतने पार्ट को आप देख लीजिए, 1N2 C2 दो कार्बन है, 1 2 3 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 5 हाइड्रोजन, तो H5 और एक ऑक्सीजन है C2H5O। यहां देखिए CH3O, मेरे ख्याल से अगर इसको मैं से माइनस करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा? C1H2, CH2 यूनिट का डिफरेंस हमारे पास आ चुका है। ये एज अ क्या है? होमोलोगस है, छोटा होमोलोगस किसका? फिनाइल इथेनॉल का। क्या बात क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? इस टाइप के मैट्रिक्स मैचिंग क्वेश्चंस सभी में आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स थोड़े कम आते हैं लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में आते हैं। क्या बात क्लियर है? आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जब तक पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।